आज का विषय है कि धम्म कारवां का जीवन निर्माण में क्या संबंध है और जीवन निर्माण के लिए धम्म कारवां का क्या महत्व है। जब हम धम्म कारवां की बात करते हैं तो कुछ इतना ही सोचते होंगे कि जो आगरा में धम्म कारवां है हम उसकी बात कर रहे हैं। आगरा में जो धम्म कारवां के नाम से केवल एक आयोजन है, एक उत्सव है, एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम धम्म कारवां नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं कि धम्म कारवां क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ताकि विषय को ठीक से समझा जा सके। बाबा साहब ने आगरा में जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में बाबा साहब ने अपना दर्शन, अपने प्रयास और भविष्य के कामों की भूमिका, उनकी संभावनाएं, उनके परिणामों पर बहुत गंभीर एक वक्तव्य दिया। तो बाबा साहब ने उस वक्तव्य के माध्यम से बताया कि मैंने जो जीवन भर काम किया है, मेरे जो जीवन भर के जो प्रयास थे, उन प्रयासों से एक कारवां बना। असंख्य लोग उस कारवां में जुड़े, लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि मेरे प्रयासों से एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो अपना पेट तो पालता है लेकिन समाज को भूल गया है। और बहुत गंभीर होते हुए बाबा साहब ने कहा, मैं इस कारवां को बेहद कठिनाइयों का सामना करते हुए यहां तक लेकर के आया हूं। हो सके तो इसे आगे बढ़ाना, अगर इसे आगे ना बढ़ा सको तो किसी भी सूरत में इसे पीछे मत जाने देना। बल्कि ये कहा था कि ये मेरे अनुयायियों का दायित्व बनता है कि किसी भी सूरत में ये कारवां पीछे ना चला जाए। आगे ना बढ़ा सको कोई बात नहीं, इसे यहीं रोक के रखना, ये भी बहुत बड़ा काम होगा। ये बाबा साहब की संवेदनाएं थी, अपेक्षाएं थी, क्योंकि हम लोग उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, इसलिए बहुत ही पीड़ादायक थी। मैं आज उस कारवां का जिक्र कर रहा हूं जिसके पीछे बाबा साहब ने अपना सारा जीवन लगा दिया। ये कारवां क्या है? ये एक विचार है। बाबा साहब जैसा सोचते थे, वो विचार लोगों के जीवन को बदलने में सहायक बन जाए, उस विचार के प्रभाव से लोगों का जीवन बदल जाए, उस विचार के प्रभाव से लोगों का जीवन श्रेष्ठ बन जाए, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होने लगे, दूसरे से तीसरा व्यक्ति, तीसरे से चौथा, इस प्रकार से असंख्य लोग उस विचार के साथ जुड़ते चले जाएं। ये जो जुड़ते चले जाने का प्रोसेस है, भाव है, एक व्यक्ति से हजारों लोगों तक पहुंचने का जो मार्ग है, ये कारवां है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक होते होते एक गांव से दूसरे गांव तक विचार चलता चला जाए, ये कारवां का गतिमान रहना है। एक नगर से दूसरे नगर तक, दूसरे नगर से तीसरे नगर तक विचार बढ़ता चला जाए। और यहां भी कहे कि एक पीढ़ी से
वो विचार दूसरी पीढ़ी में चला जाए और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी की भी विरासत बन जाए। इसका अर्थ है कर्मा का गतिशील होना, गतिमान होना। बाबा साहब चाहते थे कि जिस काम को वो कर रहे हैं वो रुकना नहीं चाहिए, वो गतिमान बना रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई विचार गतिमान रहता है तो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का भी प्रयास शुरू हो जाता है। लेकिन जब कोई विचार गतिमान नहीं रहता है, विचार ठहर जाता है, तो फिर उसका प्रभाव सीमित होकर के और लोगों की पहुंच से दूर हो जाता है। इस कारवां के पीछे बाबा साहब का उद्देश्य था कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारे जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान हो जाए। जैसे हमें ज्ञान से वंचित किया गया, उस ज्ञान से वंचित होने के कारण हमने जीवन की किस दुर्दशा को देखा, हमने अपने जीवन को किस प्रकार से पशु तुल्य आचरण में बदल दिया, किस प्रकार से हम शोषण उत्पीड़न को नियति मान करके बैठ गए थे, किस प्रकार से हमारे जीवन में समाधान की कोई समस्या ही नजर नहीं आ रही थी। किस्मत के सहारे केवल स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई मार्ग नहीं था। तो बाबा साहब ने उस अज्ञानता को खत्म करने के लिए एक योजना बनाई कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान की दलील से होकर के गुजरे। इसलिए भारत के संविधान में बाबा साहब ने इसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में, मौलिक अधिकारों के रूप में इसको स्थापित कर दिया। यह बाबा साहब का प्रयास था। ज्ञान का यह कारवां, ज्ञान के विस्तार का यह कारवां, अज्ञानता से मुक्त होने का यह कारवां आज हम देख रहे हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से होते होते एक नगर से दूसरे नगर तक वो पूरे देश में फैल गया। देश के 6,30,000 गांव में रहने वाले सभी लोगों तक ज्ञान पहुंच गया। बाबा साहब के प्रयासों से जो बाबा साहब के समय में जो पीढ़ी थी वो लाभान्वित हुई, उसके बाद दूसरी पीढ़ी के लोग आए, वे भी लाभान्वित हुए। आज तीसरी पीढ़ी भी लाभान्वित हो चुकी है और चौथी पीढ़ी ज्ञान की दहलीज पे जाकर के खड़ी हो गई है। ये बाबा साहब का कारवां था अज्ञानता के विरुद्ध ज्ञान को स्थापित करने के लिए। पहले सभी लोग गरीब थे और गरीबी को किस्मत से जोड़ करके देखा जाता था कि पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हम गरीबी को भोग रहे हैं। गरीबी से मुक्ति का कोई उपाय नजर नहीं आता था, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए मार्ग से हम गरीबी से मुक्त हो सके, समृद्धि का जीवन जी सके। और आज हम देख रहे हैं, जिसने भी बाबा साहब के विचार को समझा, उस व्यक्ति ने अपनी आर्थिक हालत को भी बदला। तो ये बाबा साहब का कारवां था कि हम गरीबी से बाहर निकले। और आज हम देख रहे हैं कि चौथी पीढ़ी भी बाबा साहब के विचार से लाभान्वित हो रही है। इस प्रकार से अधिकारों की बात, मान सम्मान स्वाभिमान की बात, जीवन मूल्यों की बात, पानी पीने का आंदोलन शुरू करके मंदिर प्रवेश तक पहुंचने का भाव, ये सब कारवां है। लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक बहुत विशेष महत्व के साथ एक कारवां का नाम लिया। उसे बाबा साहब ने धम्म कारवां कहा। बाबा साहब जानते थे कि धम्म के प्रभाव से, धम्म के प्रभाव से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है।
धम्म के प्रवेश से हमारा आचरण श्रेष्ठ हो सकता है, अज्ञानता का नाश हो सकता है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सिद्धांत पर हम समाज की स्थापना कर सकते हैं। तो ये बाबा साहब का धम्म कारवा था, इसलिए बाबा साहब उस कारवा का नेतृत्व करते हैं। पहले स्वयं बुद्ध की शरण में गए, फिर लोगों को आह्वान किया, अपने अनुयायियों को आह्वान किया, और लाखों अनुयायी बाबा साहब के साथ बुद्ध धम्म संघ की शरण में चले गए। और पहली पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी पीढ़ी के लोग भी आज बड़े पैमाने पर बौद्ध बन करके जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करने लगे हैं। लेकिन आज मेरा मकसद अतीत की बात बताने का ही नहीं है। हमें भी लगा कि बाबा साहब जो चाहते थे वो कारवां गतिशील रहना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को हम फक्र से बता सके कि हमने बाबा साहब के कारवां को जिंदा रखा, हमने बाबा साहब के कारवां को गति दी, और बाबा साहब का कारवां हमारे कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ा। और समझ में आया कि धर्म का ही कारवां एक ऐसा कारवां है जो हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान देता है। और ये भी समझ में आया कि जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, हमारे जीवन का वह पहला निर्णय होना चाहिए था, लेकिन चूक होती रही, हम चूकते गए, देर होती चली गई। आज अगर हम दम कारवां की बात करते हैं, आगरा में तो ये कारवां 2013 में शुरू हुआ था। प्रतिवर्ष इस कारवां के उद्देश्य बदलते चले गए। पहली बार तो यही उद्देश्य था कि हम बाबा साहब के आगरा आगमन की स्मृति को अपनी स्मृति में बना के रखें, वो समय, वो तारीख लोगों की याद रहे, लोगों को याद रहे। 2013 में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ, 2014 में एक विशाल धम्म कारवां में बदल गया, हजारों लोगों की भागीदारी के साथ वो कार्यक्रम हुआ। 2015 में बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध, उनका धम्म ग्रंथ स्टेनलेस स्टील पर लिख करके दुनिया की सबसे भारी पुस्तक के रूप में उसे स्थापित किया, लाखों लोगों के बीच में। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हुआ। 2016 में बाबा साहब का 125वां जन्मोत्सव था। 1,25,000 लोगों को आह्वान किया कि वो एक साथ बाबा साहब का लिखा हुआ विश्व का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ एक साथ वाचन करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में धम्म ग्रंथ था और मन से उसे पढ़ाया गया। उसका परिणाम ये रहा, लोग पूछने लगे कि बुद्ध और उनके धम्म को हमने स्टील पर क्यों बनाया, इतना बड़ा क्यों बनाया, सबसे भारी क्यों बनाया, कौन पढ़ेगा। लेकिन हम जानते थे कि बाबा साहब इस बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को हर घर में पहुंचाना चाहते थे, उसे एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उस चाहत को स्थापित करने के पीछे एक बड़ा मकसद दिखना चाहिए था। जब धम्म कारवां में धातु पर विश्व का सबसे भारी ग्रंथ के रूप में इसे रखा गया, तब लोगों में कौतूहल पैदा हुआ, उस धम्म ग्रंथ के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। और आज मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत में ना सही, लेकिन उत्तर भारत में बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ को एक पवित्र ग्रंथ के रूप में मान्यता मिल चुकी है और घर घर में वो पहुंच रहा है, असंख्य लोगों के पास पहुंच चुका है। और ये तो प्रोसेस है, कारवां है, चलता रहेगा, इस प्रकार से पहुंचता रहेगा।
2016 में इस कारवां को हमने महिलाओं की आजादी से जोड़ करके देखा, महिलाओं की आजादी का आगाज दिया, महिलाओं ने गुलामी के प्रतीकों का त्याग किया। 2015 में ही हमने सफारी, एक ड्रेस कोड के रूप में व्हाइट सफारी पहनने के लिए लोगों को कहा, और आज हम कह सकते हैं कि हजारों महिला और पुरुष समान रूप से व्हाइट सफारी पहनते हैं। 2017 में, 2018 में इसे व्यापार से जोड़ा गया, नीचे दुकान ऊपर मकान, छोटा भाई खरीदार तो बड़ा भाई दुकानदार, इस थीम को लेकर के पिछले वर्ष हमने बाबा साहब की आवाज में आवाज मिलाने का एक लक्ष्य रखा कि जिस मनोभाव के साथ बाबा साहब ने आकर के आगरा में हमें मार्गदर्शन दिया था, हम उसी बाबा साहब के व्याख्यान को, वक्तव्य को अपने शब्दों में दोहराएंगे। मंच से उसे पढ़ा गया और पांडाल में बैठे सभी लोगों ने उसे दोहराना शुरू किया। और इस बार हमने, जो बाबा साहब ने अपनी संवेदना को व्यक्त की थी कि मैं बड़ी मुश्किल के साथ एक कारवां खड़ा कर पाया, मेरे प्रयासों के बाद समाज की सुरक्षा का तंबू खड़ा हो पाया है, इस तंबू का मैं अकेला बंबू हूं और मैं देख रहा हूं मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, न जाने कब मैं यहां से चला जाऊंगा, तो बिना तंबू के बंबू, बिना बंबू के तंबू गिर ना जाए, मुझे चिंता सताती है। मेरी आंखें ढूंढ रही है उस नौजवान को जो इस तंबू का बंबू बन करके इस तंबू का सहारा बन जाए, ताकि मैं चैन से मर सकूं। उन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब ने विदा ली, धन्यवाद दिया। ये कारवा हमने युवाओं को समर्पित करते हुए हमने आह्वान किया कि कौन बनेगा तंबू का बंबू, ये थीम रखा है। ये सब तो इस कार्यक्रम की भूमिका मात्र है, लेकिन वास्तविकता में जो लक्ष्य है वो ये है कि जो बाबा साहब भारत को बौद्ध में देखना चाहते थे, हम बाबा साहब की उस परिसंकल्पना पर काम करें। और वो कब होगा? जब हम बाबा साहब को समझने लगेंगे, धम्म को समझने लगेंगे, धम्म को अंगीकार करेंगे। तो आज जिस विषय पर मैं फोकस करना चाहता हूं ये है कि प्रतिदिन 300, 400, 500 लोग इस जूम बैठक में जुड़ते हैं। आप लोगों के सामने हर रोज एक नया विषय रहता है। कार्यक्रम में तो एक दिन का ही कार्यक्रम होता है, कुछ घंटे की भागीदारी होती है, उनसे ज्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन जो नियमित रूप से इस गूगल मीट से जुड़ते हैं, सुनते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से मैं बात करना चाहता हूं। आपकी रुचि है तभी तो आप रोज सुनते हैं। 8:02 पर 100 से ज्यादा की संख्या आ जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आपकी रुचि नहीं होती, तो इतनी बड़ी संख्या में गूगल मीट से नहीं जुड़ा जा सकता था। फिर आप जिज्ञासाओं को शांत भी करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन उस विचार को व्यवहार का हिस्सा नहीं बनाते, उस विचार से जीवन को रूपांतरित नहीं कर रहे हैं। ये जूम बैठक इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इस जूम बैठक का मकसद विद्वता सिद्ध करना नहीं है। इसका साधारण सा उपयोग इतना ही है कि जो धम्म है
उसकी बातें जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हैं, धर्म का वो सार जो हमारे जीवन को बदलने में सहायक हो सकता है, वो जन जन तक पहुंचाने में हम काम कर सकते हैं। इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया। बहुत सारे लोग धर्म को ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन जो परिणाम आना चाहिए था वो अभी नहीं आ पाया। आज भी हमें बौद्ध बनने में कुछ ज्यादा ही सोच विचार करना पड़ रहा है, जबकि हम बाबा साहब पर भरोसा पूरा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके विचार को अंगीकार करने में हम संकोच कर रहे हैं। बुद्ध के विचारों के समर्थक तो बन जाते हैं, लेकिन क्या महिला और पुरुष के बीच के भेद को खत्म करने में हम कोई भूमिका निभा रहे हैं? क्या जातियों को तोड़ करके हम एक अच्छे बौद्ध बनने के लिए अग्रसर हो रहे हैं? इन सैकड़ों लोगों के बीच में महत्वपूर्ण विचार पर चर्चाएं तो खूब करते हैं, लेकिन परिणाम की जब बात आती है तो फिर हमें आज भी उत्साह नजर नहीं आ रहा है। अगर विचार सुंदर है, विचार महत्वपूर्ण है, हमारी समझ वाला है, तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। अगर जब तक समझ में नहीं आया तब तक इंतजार करना चाहिए। बिना समझे बुद्ध की शरण में नहीं आना चाहिए, बिना समझे बाबा साहब का अनुसरण नहीं करना चाहिए, लेकिन समझने की भी कोई समय सीमा होनी चाहिए। आज चौथी पीढ़ी हमारे सामने खड़ी है। तीन पीढ़ियां नासमझी में चली गई, चौथी पीढ़ी भी अगर नासमझी में चली गई तो हम भी गुनाहगार कहलाएंगे। आज ये कारवां हमारी अज्ञानता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आह्वान होना चाहिए। धर्म की शरण में आने का एक बहुत बड़ा आह्वान होना चाहिए। अंधविश्वास से मुक्ति का अभियान होना चाहिए। तो ये सब होने चाहिए। कौन करेगा? आप लोग ही करेंगे, हम सब लोग मिल करके करेंगे। जो विचार समझ में आ गया उस पर अमल करना चाहिए। हमें दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा उत्सव मनाना चाहिए, दीक्षा उत्सव के साथ घोषणा करनी चाहिए, रूढ़िवादी परंपराओं का परित्याग करके बौद्ध सभ्यता, बौद्ध संस्कार, बौद्ध परंपराओं को अंगीकार करना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें लगता है कि हर 18 मार्च को हम बाबा साहब की पीड़ा को उजागर करते हैं, बाबा साहब को ही दुखी करते हैं। अगर हम दुखी होते तो हम अब इस पीड़ा का समाधान करते, लेकिन हम दुखी नहीं है, इसलिए बाबा साहब की पीड़ा को हम अपनी पीड़ा नहीं समझ रहे हैं। आज देश प्रगति कर रहा है, चंद्रमा पर जाकर के भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है, और हम अभी अनिर्णय की स्थिति में हैं कि करूं या ना करूं, बौद्ध बनूं या ना बनूं, बाबा साहब की बात मानूं या ना मानूं, कहीं किसी में खोट तो नहीं है, किसी और को देख करके हम अपना पक्ष मजबूत करते हैं। ये सारी बातें स्वयं को गुमराह करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमें खुद को गुमराह नहीं करना है। बाबा साहब के धम्म कारवां की प्रासंगिकता को, इसके महत्व को गंभीरता से समझना चाहिए। एक बार फिर मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी उपासक उपासिकाओं से, जो इसे ठीक से समझ में आ जाए उस विषय को लेकर के निर्णायक स्थिति में जाइए, फिर निर्णय लीजिए। जब तक कोई विषय समझ में ना आए उस पर गंभीरता से सोच विचार कीजिए, दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए।
अकेले की समझ में नहीं आए तो इस समूह को तैयार कीजिए, समूह के बीच में इस विषय को रखिए, और ऐसा करने से हमारा न केवल विचार के साथ जन समर्थन बढ़ेगा, बल्कि हमारे काम करना भी आसान हो जाएगा। जिस विचार के साथ जन समूह खड़ा हो जाता है, वो विचार समाज में स्थापित हो जाता है। तो ये धर्मकारवा जीवन कल्याण के लिए है। दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ आकर के प्रेरणा लेकर के जाते हैं, प्रेरित होकर के जाते हैं। जो यहाँ मंच के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिया जाता है, लाखों लोग उन दिशा निर्देशों पर अमल भी करते हैं। तो हमारा मकसद यही है। बाबा साहब आगरा में आए, ये एक बात है, लेकिन बाबा साहब तो देश के बहुत सारे राज्यों में गए, उनके लिए बात महत्वपूर्ण नहीं होगी, इसलिए वो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हमने इस बात के महत्व को समझा कि बाबा साहब आगरा में जब आए, उनकी आंखों से आंसू गिरे। इस बात का प्रमाण है कि हम लोगों ने बाबा साहब की भावनाओं को समझा तक नहीं। आगरा में आकर के अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, तो हमारा दायित्व बनता है कि उन संवेदनाओं की हम कदर करें, उन भावों के महत्व को समझें, बाबा साहब की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का काम करें। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, ज्यादा विस्तार से बात ना करते हुए मैं इतना कहूंगा, हर रोज जो चर्चा हो रही है, हर रोज जो विस्तार से बातें की जा रही है, जिस बात पर भी आपकी सहमति हो जाए, उसी बात पर अपना जीवन बदलना शुरू होना चाहिए। जिस विचार पर सहमति नहीं हो, उस विचार को दोबारा समझना चाहिए, लेकिन सहमति होने के बाद लंबे समय तक उस विचार को नहीं छोड़ना चाहिए कि ये सोच करके कि मैं भी निर्णय लूंगा, अभी और सोचूंगा और समझूंगा। कभी निर्णय नहीं लिया जाता। तो आज हमारे लिए एक अवसर है, महत्वपूर्ण अवसर है कि बाबा साहब के धम्मकारवां जन जन तक पहुंचे और सभी लोग इस कारवां का हिस्सा बन करके बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लें, बुद्ध के धर्म को समझने की कोशिश करें और देशनाओं के प्रभाव को भी समझ करके जाएं। तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए आप सब लोगों को आमंत्रण दे रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं कि 18 मार्च के दिन आगरा में अवश्य आइए। एक दिवसीय कार्यक्रम है। इस बार धम्मकारवां का रूट हमने छोटा किया है, मंच पर समय ज्यादा दिया है, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस कारवां का हिस्सा बने। आपको हमारी तरफ से आमंत्रण है। आप भी अपने स्तर पर जाकर के अपने मित्रों, सगे संबंधियों को अवश्य सूचना दें, उन्हें आने के लिए प्रेरित करें और बाकी सभी को भी गूगल मीट से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। आज संख्या भी 300 को पार कर गई है, लेकिन ये संख्या भी कम है। 500 के पार जानी ही चाहिए थी, किसी कारण से नहीं जा पा रही, तो सभी दुरुस्त करें। सभी लोग अपने साथ साथ एक या दो व्यक्ति को जोड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहें, उन्हें जोड़े ताकि हमारे आंदोलन आगे चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। बहुत सुन।